आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। आज पहला जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और ये बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में वर्णन है। बात करें अनुच्छेद 3 की, तो नए राज्यों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं भाग 2 की नागरिकता में। तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे मूल अधिकार शुरू होता है आपका अनुच्छेद 12 से, तो ये 12 से 35 तक जो भी वर्णन है वो मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 12 जो है भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा बताता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी कानून बनता है अगर वो मौलिक अधिकार को हनन करता है तो उसे शून्य माना जाएगा। अगला है समता का अधिकार, यानी यहाँ से आप शुरू होता है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ समानता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में। बात करें अनुच्छेद 15 की, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। एग्जाम में आता है अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में। कोई भी सरकारी जॉब जो प्रकाशित होती है उसमें लोग फॉर्म भरते हैं तो ये अवसर की समानता होती है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, यानी बाह्य देश से किसी भी व्यक्ति दूसरे देश से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 19 जो है वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी से संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या जीने की आज़ादी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानी जाती है। अनुच्छेद 21 का ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अधिकार जो है 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। बात करें अनुच्छेद 22 की, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में, यानी कि गिरफ्तार होने के 24 घंटे बाद डिस्ट्रिक्ट जज के सामने प्रस्तुत करना, इसके अंतर्गत चीज़ें प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी मानव दुर्व्यापार यानी बालाश्रम, यानी किसी भी मानव को आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। और बालाश्रम का मतलब होता है बेरोजगार, क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर, किसी को बाध्य करके आप काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिचय, यानी 14 साल से कम के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 25 में साफ साफ वर्णन है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब बात करें हम संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार की, तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। अगला बेहद इंपॉर्टेंट है संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था अनुच्छेद 31, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। अब इसे संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार माना गया है, ना कि मौलिक अधिकार। एग्जाम में आता है संपत्ति के अधिकार को कब खत्म किया गया, तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 यानी 32 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी इसके तहत ये है कि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, इसके संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। और अब इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 तक हैं।